हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे हरियाणा में प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। बहुत सारे बच्चे हरियाणा में पीआरटी टीचर्स के रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या हरियाणा में वैकेंसी खाली हैं? तो बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि शायद लॉकडाउन की वजह से वैकेंसी नहीं आ रही है, या फिर वैकेंसी तो है, आने वाली है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक पीआरटी के ऊपर जो है वीडियो बनाई थी, और जिसमें लिखा था कि काफ़ी सारी वैकेंसी है जो कि जल्दी ही आने वाली है, ठीक है। आज जो है एक नया ही अपडेट निकल के आया है, जिसमें बहुत सारी बातें जो है कन्फ्यूज़न में आ गई हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से रहने वाली हैं। तो अब ये बात उठ रही है कि अगर प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है तो वो कब तक आएंगी। अगर टीचर्स की रिक्रूटमेंट ही नहीं है तो क्या होगा उन बच्चों का, जो बच्चे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हाँ पीआरटी की जो है रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो चलते हैं, क्या अपडेट आया है, क्या अपडेट नोटिस आया है, तो सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, रैशनलाइज नीति को चुनौती, 4000 शिक्षक होंगे सरप्लस। तो यहाँ पर सरप्लस का क्या मतलब है, सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना, फिर ही किसी कंक्लूजन पे निकलना। जैसा कि राज्य ब्यूरो चंडीगढ़, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की रैशनलाइजेशन नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वो 23 सितंबर से पहले हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में अपना जवाब दायर करे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर क्या है, 4000 जो स्टूडेंट शिक्षक हैं वो सरप्लस होने का क्या मतलब है। एक बार पूरा नोटिस ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद चीज़ों को एक बार वन बाय वन करके क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। इस मामले में एक टीचर अनिल कुमार ने रैशनलाइजेशन नीति को असंगत बताते हुए इस पर रोक की मांग कर दी है। अब रैशनलाइजेशन नीति क्या है ये देख लो। रैशनलाइजेशन नीति वो है कि हमारे अभी हरियाणा में क्या था कि 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, ठीक है। 25 बच्चों के ऊपर टीचर एक है, लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने क्या किया, 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक कर दिया। तो 25 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक था, तो 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक कर दिया। मतलब एक क्लास में अब 30 बच्चे होंगे, मतलब एक शिक्षक जो है वो 30 बच्चों को के ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ से इससे क्या निकल के आ रहा है कि इससे क्या होगा, आपके जो 4000 शिक्षक है, 4000 टीचर जो है वो फालतू हो जाएंगे, ठीक है। फालतू हो जाएंगे तो ये क्या है कि जो पद खाली पड़े हैं वो ऑब्वियसली वही 4000 शिक्षक जो हैं वो ले लेंगे। तो क्या अब नए जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती होगी, ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है एक अनिल जो हैं, उन्होंने इसको असंगत बताया, इन्होंने गलत बताया, और इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दी। क्योंकि हरियाणा सरकार इस नेशनलाइज नीति को क्या कर रही थी, लागू करने जा रही थी, लेकिन उसने क्या किया, हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और इसको गलत बताया है, ठीक है। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच को बताया कि याची हिंदी का टीचर है, इस नीति से उसका पद खत्म होने का खतरा है, ठीक है। तो मतलब उसकी जो जॉब है उसके ऊपर जो है खतरा आ चुका है। तो अब उसने ये बताया, बेंच को बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अब हर कक्षा में 25 के बजाय 30 बच्चे होंगे। इस फैसले में विभिन्न जिलों में करीब 4000 शिक्षकों के सरप्लस होने के आसार हैं। 3 वर्षों की तरह 25 बच्चों पर एक शिक्षक तैनात होना चाहिए। मुख्य शिक्षक की पोस्ट जो है वो 125 बच्चों पर होनी चाहिए, जिसको अभी 151 कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर इससे ये निकल के आ रहा है कि जब वैकेंसी नहीं है और काफ़ी टाइम से वैकेंसी भी नहीं आई है, तो अब क्या कह सकते हैं कि अब तो इन्होंने यही कर दिया कि 4000 जो टीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा हो गए, तो बाकी नई रिक्रूटमेंट कहाँ होंगी, जो टीचर्स हैं वही सब जगह ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है इन सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये है कि हर साल जो एस्टेट कंडक्ट होता है, चीज़ें जो आती हैं, अब क्यों वो फिर पैसे खा रहे हैं, क्या 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 ऐसे करने जा रहे हैं। अगर नई रैशनलाइजेशन नीति आ जाती है तो बहुत ही कम चांस हो जाएंगे आपके पीआरटी टीचर्स के रिक्रूटमेंट आने के, ठीक है। तो आई होप आपको जो पूरी वीडियो है वो उसका जो कंक्लूजन है वो समझ में आया होगा। अगर आया है और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।